हेलो एवरीवन, आज हमारे एनएसएस कैंप का 7th डे है और आज का दिन थोड़ा स्पेशल होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से हम सब लोग सर्विस एक्टिविटीज़ कर रहे थे। ओल्ड एज होम विज़िट किया, बीच की क्लीनिंग की और बहुत कुछ सीखने को मिला। बट आज हम सब मिलकर जा रहे हैं एक ब्यूटीफुल टूरिज़म स्पॉट पर जिसका नाम है रोज़मला टूरिज़म। ये जगह अपनी नेचुरल ब्यूटी, हिल्स और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सभी वॉलंटियर्स और प्रोफेसर्स के साथ ये जर्नी और भी मेमोरेबल बन रही है। बस में ट्रैवल करते हुए एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर है, क्योंकि एनएसएस कैंप एक लास्ट डेज में ये एक छोटा सा एडवेंचर जैसा फील हो रहा है। अब देखते हैं रोज़मला की खूबसूरती और वहाँ का अमेजिंग व्यू। और आज का दिन हमारे एनएसएस कैंप की यादों में एक और स्पेशल चैप्टर ऐड करने वाला है। और अब हम पहुंच चुके हैं खूबसूरत पहाड़ी जंगलों के बीच, यानी रोज़मला टूरिज़म स्पॉट पर। यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल फ्रेश और पीसफुल है। चारों तरफ हरियाली, ऊंची पहाड़ियाँ और नेचर का एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है। और आज की सबसे पहली एक्टिविटी है ट्रैकिंग। सभी एनएसएस वॉलंटियर्स और प्रोफेसर्स के साथ हम इन पहाड़ी रास्तों पर ट्रैकिंग शुरू करने वाले हैं। ये ट्रैकिंग सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि नेचर को करीब से महसूस करने का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। हर कदम एक साथ जंगल की खामोशी, ठंडी हवा और पहाड़ों का ब्यूटीफुल व्यू इस जर्नी को और भी स्पेशल बना रहा है। और हमारे प्रोफेसर्स भी हमारे साथ हैं। ये हरी सर और मुकुंदन सर हमारे साथ चल रहे हैं और हमें गाइड करते हुए आगे लेके जा रहे हैं साथ। चलिए देखते हैं आज की ट्रैकिंग जर्नी कैसी होने वाली है और रोज़मला की इन पहाड़ी जंगलों में क्या क्या एडवेंचर हमारे इंतज़ार कर रहा है। ट्रैकिंग करते करते जब हम घने पहाड़ी जंगल के अंदर और आगे बढ़ते जा रहे थे, तब अचानक हमें जंगल के बीच एक पानी का पुराना कुआं दिखाई दिया। ये कुआं बिल्कुल नेचर के बीच छुपा हुआ था। चारों तरफ पेड़ पौधे और जंगल की खामोशी जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। जंगल का इतने अंदर इस तरह का कुआं देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी सरप्राइजिंग था। और फाइनली इस पॉइंट पर आके पता चला कि ट्रैकिंग सच में क्या होती है। ये छोटा सा रास्ता और इसके साइड में बिल्कुल गहरी खाई है। और हमारी ट्रैकिंग टोटल 6 किलोमीटर की है और अभी हम लोग लगभग बीच रास्ते तक पहुंच चुके हैं। इतना चलने के बाद थोड़ी थकान ज़रूर हो रही है, लेकिन नेचर का ये ब्यूटीफुल व्यू सारी थकान को हल्का कर देता है। चारों तरफ घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और ठंडी हवा, ये सब मिलकर ट्रैकिंग को एक अमेजिंग एक्सपीरियंस बना रहे हैं। अभी जर्नी का आधा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और अभी आगे का रास्ता बाकी है। देखते हैं आगे रोज़मला टूरिज़म के इन पहाड़ी रास्तों में और क्या क्या खूबसूरत नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और काफ़ी देर तक पहाड़ों पर चढ़ाई करने के बाद हमारे सामने एक ब्यूटीफुल सीनरी थी, जहाँ एक तरफ पहाड़, नीचे बहती रिवर और साथ में डैम का अमेजिंग व्यू दिखाई दे रहा था। नेचर का ये कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत था कि कुछ पल के लिए लोग बस उस व्यू को देखते ही रह गए। ठंडी हवा, पहाड़ों की ऊंचाई और पानी का शांत नज़ारा, बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा सीन लग रहा था। और अब हमारी ट्रैकिंग जर्नी अपने एंड की तरफ बढ़ रही है। काफ़ी लंबा और एडवेंचरस रास्ता तय करने के बाद अब हम वापस लौट रहे हैं। 6 किलोमीटर की इस ट्रैकिंग में हमें थोड़ा थका जरूर दिया, लेकिन साथ ही बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज भी दी। घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और बीच बीच में मिलने वाले अमेजिंग व्यू, ये सब एक्सपीरियंस हमेशा से याद रखने वाला है। और अब हम जा रहे हैं वापस। तो अब वापस जाने के बाद हमें दूसरी लोकेशन पर जाना है और आज का पूरा दिन हमारा सिर्फ टूर में ही निकलेगा। और अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, तो अभी हमें लंच से पहले हमें दूसरी लोकेशन पर जाना है। फिर लंच के बाद फिर एक और लोकेशन पर जाना है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं किस लोकेशन पर हमको जाना है। तो अभी हमारी आ रही है बस और हम एक साइड में बैठ करके सब लोग बस का वेट कर रहे हैं कि कब हमारी बस आएगी।
और अब हम सब लोग एक खूबसूरत लोकेशन की तरफ निकल चुके हैं। ट्रैकिंग के बाद अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा इंतज़ार कर रही है। फ़िलहाल हम सब अभी टूरिस्ट कंपनी की बस में ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ते भर पहाड़ और जंगलों के ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिल रहे हैं। बस के अंदर सब वॉलंटियर्स का एक्साइटमेंट भी क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि आगे और भी अमेजिंग एक्सपीरियंस हमारा वेट कर रहा है। और ये वही लोकेशन है जो हमने ट्रैकिंग के लास्ट पॉइंट पर जाके ऊपर पहाड़ों पर से नीचे की तरफ देखी थी, जहाँ पर रिवर और डैम का व्यू दिखाई दे रहा था। ये वही लोकेशन है जहाँ पर हम अब आ चुके हैं और यहाँ के बाद हम दूसरी लोकेशन पे जाएंगे और वहाँ पे हमें करनी है बोटिंग। और मेरे फ्रेंड्स प्रोफेसर्स के साथ फ़ोटोज़ ले रहे हैं और यहाँ का व्यू कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर, जैसे मान लो कोई सीनरी व्यू हो। और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं बोटिंग की लोकेशन पर। इतने ट्रैवल और एडवेंचर के बाद अब हम सब लोग बोटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हमारे सामने शांत पानी का ब्यूटीफुल व्यू है, आसपास पहाड़ी और नेचर, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो कि इस मूवमेंट को और भी स्पेशल बना रहा है। और फाइनली हमारी बोटिंग शुरू हो चुकी है और हमारे टीचर्स एक बोट में बैठे हुए हैं। मुकुंदन सर, हरी सर, दीप्ति मैम और अमृता मैम, ये सब लोग एक बोट में बैठे हुए हैं। और भाई ये बोट मैंने लाइफ में अपनी पहली बार देखी। इस बोट का नाम है कोट्टावांची और हमारे साथ है अनिरुद्ध भाई और नीला। और अभी फाइनली हमारी बोटिंग भी सक्सेसफुली फाइनली ख़त्म हो चुकी है। पानी के बीच का ये एक्सपीरियंस सच में बहुत ही रिलैक्सिंग और मेमोरेबल था। और अब हमारी एनएसएस कैंप की जर्नी अपने आखिरी पलों में पहुंच चुकी है। इतने सारे एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़ के बाद अब हम सब अपनी बस से वापस कॉलेज की तरफ लौट रहे हैं। इन कुछ दिनों में हमने सिर्फ एक्टिविटीज़ ही नहीं की बल्कि बहुत कुछ सीखा भी। ओल्ड एज होम में सर्विस, बीच क्लीनिंग, ट्रैकिंग और बोटिंग जैसे मूवमेंट ने इस कैंप को ट्रूली मेमोरेबल बना दिया। बस के इस सफ़र में सबके चेहरे पर थोड़ी सी थकान है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी और ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। सो ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।